डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू श्याम क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। पिछली वीडियो के अंदर हमने उड़ोती के पठार के बारे में चर्चा की थी, जिसके अंदर अक्षांश में देशांतर के बारे में चर्चा की थी और उसकी प्रमुख नदी कौन सी है, उसकी प्रमुख चट्टान कौन सी है, इसके बारे में हमने पिछले वीडियो के अंदर चर्चा की थी। और जिस फ्रेंड्स ने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो वो उस वीडियो को जाकर देख सकता है इसी यूट्यूब चैनल पे DM श्याम क्लासेज के अंदर। और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब व शेयर व कमेंट किया जाए, जिससे अपना श्याम परिवार ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ करे, बढ़े। चलते हैं, आज हम उड़ोती के पठार का वर्गीकरण के बारे में पढ़ते हैं। ये क्या है? उड़ोती का पठार है। इसके बारे में उड़ोती का पठार ये कितने पार्ट में बटा हुआ है? दो, विंध्य कंगार क्षेत्र और दक्कन का पठार। विंध्य कंगार क्षेत्र और दक्कन का पठार। विंध्य कंगार क्षेत्र के अंदर अर्धचंद्राकार पहाड़ियां हैं। कौन सी है? अर्धचंद्राकार पहाड़ियां, नदी निर्मित मैदान, शाहबाद उच्च भूमि। नदी निर्मित मैदान और शाहबाद उच्च भूमि। दूसरा है दक्कन का पठार, जिसके अंदर झालावाड़ का पठार और गंगधर प्रदेश। ये उड़ोती के पठार का जो मानचित्र, जो मैप है, इसके अंदर जो ये विंध्य कंगार क्षेत्र, ये रहा विंध्य कंगार क्षेत्र के अंदर यहाँ पर सबसे प्रमुख नदी कौन सी है? चंबल नदी है। और चंबल नदी के नदी निर्मित मैदान भी आ चुके हैं। चंबल नदी के द्वारा जो अन्य नदियों, जो बनास है, अहुआ, कुराल है, अन्य नदियों के द्वारा इसका एक नदी निर्मित का मैदान का निर्माण करते हैं। और यहाँ पर अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ हैं इधर, और यहाँ पर बीच में इसके ग्रैंड बाउंड्री फॉल्ट है। नदी जो इसका उड़ोती का पठार है और उसके बीच में यहाँ पर ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट है, जिसे ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट कैसे? क्योंकि उधर इधर तो अरावली पर्वतमाला है और इधर उड़ोती का पठार है, इसके बीच में ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट है। ठीक है। और रामेश्वर घाट, रामेश्वर स्वाई माधोपुर में बनास नदी आकर मिलती है। यहाँ पर रामेश्वर स्वाई माधोपुर के अंदर क्या मिलती है? रामेश्वर स्वाई माधोपुर के अंदर बनास नदी यहाँ पर आकर मिलती है, इस स्थान पर ऐसे करके। और विंध्य कंगार क्षेत्र आता है। ये विंध्य कंगार क्षेत्र के अंदर बलुआ पत्थर से निर्मित है। विंध्य कंगार क्षेत्र किससे निर्मित है? बलुआ पत्थर से निर्मित है। बनास नदी के मुहाने से चंबल नदी के मध्य स्थित एक बलुआ पत्थर से निर्मित है चट्टानी प्रदेश है। जो विंध्य कंगार क्षेत्र है वो किस निर्मित है? चट्टान से निर्मित है, तो वो है बलुआ पत्थर से निर्मित है। और बलुआ पत्थर किस बेसाल्ट चट्टानों में पाया जाता है? बलुआ पत्थर कहाँ पाया जाता है? बेसाल्ट चट्टानों में पाया जाता है। बेसाल्ट चट्टानों में बलुआ पत्थर पाया जाता है। और बलुआ पत्थर और एक एल्यूमिनियम धात्विक खनिज है, जो अधात्विक खनिज है, वो एल्यूमिनियम पाया जाता है, जिसका आयस्क बॉक्साइड होता है। आगे बढ़ते हैं हम। विंध्य कंगार क्षेत्र, विंध्य कंगार क्षेत्र है जो विंध्य कंगार क्षेत्र, ये इसको अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ है। इसके अंदर अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ कैसे? बूंदी की पहाड़ियाँ हैं, कुंडला की पहाड़ियाँ हैं, रामगढ़ की पहाड़ियाँ हैं, मुकंदरा की पहाड़ियाँ हैं और नदी निर्मित शाहबाद उच्च भूमि। यहाँ पे देखो बूंदी की पहाड़ियाँ यहाँ पे है, बूंदी में जो, और इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? सतुर है, जिसकी लंबाई कितनी है? 353 मीटर है, जिसकी लंबाई कितनी है? 353। क्वेश्चन ऐसे आएगा कि बूंदी की पहाड़ियों के अंदर सबसे सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो सतुर है। ठीक है। वो कहाँ है? सतुर की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? तो आपसे पूछेगा तो सतुर की पहाड़ी कहाँ है? तो बूंदी में। या बूंदी की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? बूंदी में। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पर जो कुंडला की पहाड़ियाँ यहाँ पर है, कुंडला की पहाड़ियाँ हैं जो कोटा के अंदर है। और कुंडला की पहाड़ियाँ क्या है? कोटा के अंदर है। कुंडला की पहाड़ियों को कुंडल आकार के कारण से, कुंडल आकार के कारण से इसे कुंडला की पहाड़ियाँ, कुंडल के आकार के कारण से इसे कुंडला की पहाड़ियाँ कहा जाता है। कुंडला की पहाड़ियाँ कहा जाता है।
ठीक है। और ये रामगढ़ की पहाड़ियाँ हैं। रामगढ़ की पहाड़ियाँ कहाँ है? 12 में। रामगढ़ की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? 12 में। और 12 में इसकी जो इसकी जो रामगढ़ की पहाड़ियाँ कहाँ है? 12 में। और यहाँ पर एक उल्कापात खगोलीय घटना का प्रमाण मिलता है। उल्कापात कैसे? जैसे आसमान से तारा टूटकर उसके नीचे आ जाता है और उसके कुछ तो टूटकर ऊपर से कुछ तारे तो ऊपर रह जाते हैं और कुछ कई बार ऐसे बड़ा गोला होता है तो वो नीचे आकर धंस जाता है और धंसने के कारण से ऐसे नीचे पर्वत जो पहाड़ियाँ या पर्वत और जमीन और मैदान होते हैं उसके अंदर गड्ढा बना देती है, तो वहाँ पर खगोलीय घटना का प्रमाण मिलता है। और यहाँ पर एक हॉर्स शू के नाम की जो पहाड़ियाँ हैं ऐसे हॉर्स शू घोड़े के नाल के समान दिखाई देती है, जिसे क्या कहते हैं? वहाँ पर बूंदी में है। क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से प्रदेश के अंदर हॉर्स शू पहाड़ियाँ है? तो वो क्या है? हड़ौती के पठार में। यदि क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है हॉर्स शू कहाँ स्थित है? तो हॉर्स शू पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो वो बूंदी में है। और यहाँ पर भारत सरकार के द्वारा जो राजस्थान के अंदर राजस्थान का प्रथम जियो हेरिटेज सिटी घोषित भी किया गया है। और यहाँ पर कोटा की सबसे यदि हड़ौती प्रदेश के अंदर पूछ ले तो हड़ौती प्रदेश में सबसे सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो चांदबाड़ी सबसे ऊंची चोटी है। और कहाँ स्थित है? तो कोटा के अंदर है, जिसकी लंबाई 517 मीटर ऊंची है वो। और मुकंदरा की पहाड़ियों में स्थित है। कहाँ पे है? मुकंदरा की पहाड़ियों में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? चांदबाड़ी जो कोटा के अंदर है। चांदबाड़ी कोटा के अंदर ये क्या है? हड़ौती पठार की सबसे ऊंची चोटी है। क्वेश्चन ऐसे आएगा कि हड़ौती के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो चांदबाड़ी। यदि मुकुंदरा की पहाड़ियों में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो चांदबाड़ी। ऐसे और उसकी लंबाई भी पूछ सकता है 517 मीटर। ओके। हड़ौती के पठार का अर्धचंद्राकार जो बाग के दरे हैं, कौन कौन से दरे आते हैं? दरे क्या होते हैं? ऐसे पहाड़ियां होती है, इनके अंदर संकरानुमा भाग जो बीच में क्या होता है? एक संकरानुमा भाग होता है, वो क्या कहलाता है? दरा, जिसके अंदर हम कोई भी सामान ले जा सकते हैं वहां से। तो वो कौन कौन से दरे हड़ौती के पठार में? एक तो बूंदी दरा है, एक जेतवास का दरा है, एक रामगढ़ खटगढ़ दरा और लखेरी दरा। 3-4 प्रकार के दरे हैं। बूंदी दरा क्वेश्चन इनमें से हड़ौती के पठार के दरे देकर और अरावली पर्वतमाला के दरे देकर उसमें से पूछ सकता है निम्न में से हड़ौती के पठार में से दरा नहीं है। क्वेश्चन आएगा कि हड़ौती के पठार में दरा नहीं है, ऐसे क्वेश्चन आएगा हड़ौती के पठार का दरा नहीं है। तो इनमें से तीन दे देंगे। पिछले पीडीएफ के अंदर हमने देखा था, इन दरों में से 3 ये दरे दे देंगे। जैसे बूंदी का दरा और जेतवास का दरा, रामगढ़ का दरा देकर और एक रावली पर्वतमाला का दरा दे सकते हैं। तो आपसे हड़ौती का पठार में दरे नहीं आते हैं तो वो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। सेकंड, ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं कि हड़ौती के पठार में जो दरे मैच करो, मिलान करो, ऐसे भी पूछ सकता है। दूसरा आता है पार्ट कौन सा? नदी निर्मित मैदान। ये क्या है? नदी निर्मित मैदान है। यहां से बीच से नदी चंबल नदी है। कौन सी नदी है? चंबल नदी। जो इन कुराल है, अहू है, बनास है, इन नदियों के द्वारा ये नदी निर्मित मैदान बनाया गया है। और इस नदी निर्मित मैदान में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़। जो क्या है? जलोढ़ एक नदियों के द्वारा लाई गई अवशोधों व उनके जमाव से इसका निर्माण हुआ है। और नदी निर्मित मैदान कौन कौन से जिलों में है? कोटा और बूंदी। कोटा और बूंदी। कोटा व बूंदी में है। कोटा व बूंदी में स्थित है। और यह सर्वाधिक है उपजाऊ है, क्योंकि यहाँ पर चावल का उत्पादन भी सर्वाधिक होता है। चावल का उत्पादन सर्वाधिक होता है। चावल का उत्पादन भी सर्वाधिक होता है। जलोढ़ निर्मित मैदान है यहाँ पर, और जलोढ़ मृदा भी पाई जाती है। ठीक है।
और विशेषता है अड़ोती के पठार की विशेषता। अड़ोती के पठार में अड़ोती के पठार की विशेषता और भी है। अड़ोती के पठार में सर्वाधिक वर्षा होती है राजस्थान के अंदर। अड़ोती का पठार है, उसके अंदर अड़ोती के प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा होती है। क्वेश्चन ऐसे आएगा कि ऐसा कौन सा प्रदेश है जिसके अंदर, राजस्थान का ऐसा कौन सा प्रदेश है जिसके अंदर सर्वाधिक वर्षा होती है, तो वो कौन सा बताना है, अड़ोती का पठार। कौन सा है, अड़ोती का पठार। इसका कारण क्यों क्यों होती है यहाँ पे बरसात सबसे ज्यादा, तो हम पेज यहाँ पे देखो, हिंद महासागर है, यहाँ से दक्षिण पश्चिम मानसून की उत्पत्ति होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून की उत्पत्ति होती है। किस मानसून की, दक्षिण पश्चिम मानसून की उत्पत्ति होती है। ये दक्षिण पश्चिम मानसून यहाँ पर हिंद महासागर है और यहाँ पर ये भारत का नक्शा है। यहाँ पे ये पहाड़ियाँ हैं ऐसे। ये दक्षिण पश्चिम मानसून यहाँ पर क्या है, अरब सागर है। ये बंगाल की खाड़ी है। बंगाल की खाड़ी, ये दक्षिण पश्चिम मानसून है, वो धीरे धीरे ऐसे चलता हुआ यहाँ पर आता है। यहाँ पर इन दो शाखाओं में बढ़ जाता है, एक तो अरब सागर शाखा और एक बंगाल की खाड़ी शाखा में बढ़ जाता है। ये बंगाल की खाड़ी शाखा से, अरब सागर से होता हुआ केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात होता हुआ ये यहाँ से अरावली पर्वतमाला, यहाँ से समानांतर, इसके अरावली पर्वतमाला के समानांतर होते हुए रायसीन के पहाड़ियों पर जाकर वर्षा करता है। और दूसरा जो दूसरी शाखा है वो बंगाल की खाड़ी में ऐसे यहाँ से गुजरता हुआ कुछ यहाँ पर चला जाता, कुछ तो इधर इनके पहाड़ियों के अंदर, और धीरे धीरे इधर जाता हुआ यहाँ पर मेघालय का पठार है जिसके अंदर गारो, खासी, जैंतिया पहाड़ियाँ हैं। और यहाँ पर झारखंड का पठार, जो झारखंड का पठार कोयले के पठार है, वहाँ पर झारखंड के अंदर होता हुआ इधर, और एक यहाँ पर होता हुआ गारो, खासी, जयंती पहाड़ियाँ सबसे सर्वाधिक यहाँ पर बरसात करता है। मानसीराम, चेरापूंजी यहाँ पर स्थित है, जो विश्व के सबसे सर्वाधिक वर्षा होती है यहाँ पर चेरापूंजी और मानसीराम में। यहाँ से होते हुए इधर होता हुआ यहाँ पर मिलकर इधर, यहाँ पर ये क्या है, राजस्थान के अंदर ये अड़ोती का पठार है। अड़ोती के पठार के अंदर झालावाड़ के अंदर सर्वाधिक बरसात करता है। झालावाड़ के अंदर प्रवेश करता है ये, और वहाँ पर जाकर सर्वाधिक बरसात करता है। यहाँ पर 100 सेंटीमीटर से अधिक बरसात होती है, और यहाँ पर 100 सेंटीमीटर से अधिक बरसात होती है। इस अरावली पर्वतमाला के धीरे धीरे निकलता हुआ यहाँ पर क्या है, 50 सेंटीमीटर बरसात होती है अरावली पर्वतमाला पर। 50 सेंटीमीटर उधर, इधर जो पश्चिम की ओर, अरावली के पश्चिम की ओर 50 सेंटीमीटर होती है, और अरावली के पूर्व की ओर 50 सेंटीमीटर से अधिक बरसात होती है। ठीक है, बरसात होती है, और धीरे धीरे आगे चलकर झालावाड़ जो जैसलमेर के अंदर 10 से 20% बरसात, 20 सेंटीमीटर वर्षा होती है। झालावाड़ के अंदर सर्वाधिक क्वेश्चन आएगा कि ऐसा कौन सा जिला है जिसके अंदर सर्वाधिक बरसात होती है, तो आपको बताना है झालावाड़। यदि प्रदेश पूछ ले तो अड़ोती का पठार बताना है। और दूसरी विशेषता ये है कि इसके अंदर सर्वाधिक आर्द्रता पाई जाती है। आर्द्रता क्यों होती है, क्योंकि नमी यहाँ पर सर्वाधिक है, इसके अंदर मिट्टी के अंदर नमी सर्वाधिक है। और यहाँ पर इस प्रदेश के अंदर सर्वाधिक नमी, सर्वाधिक आर्द्रता सर्वाधिक पाई जाती है। क्वेश्चन ऐसे आएगा कि ऐसी कौन सा जिला है जहाँ पर सर्वाधिक आर्द्रता पाई जाती है, ऐसा कौन सा प्रदेश है जिसके अंदर सर्वाधिक आर्द्रता पाई जाती है, तो अड़ोती का पठार या झालावाड़ जिले के अंदर डिस्ट्रिक्ट पूछ ले तो झालावाड़ बताना है।
और इसके अंदर सर्वाधिक नदियों का कोटा संभाग क्या है? सर्वाधिक नदियों कोटा संभाग, सर्वाधिक नदियों वाला संभाग है, सर्वाधिक नदियों वाला संभाग है। ठीक है, ओके। अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पूर्व मैदानी प्रदेश के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक्स। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर व कमेंट व लाइक सब्सक्राइब किया जाए। ठीक है, ओके, थैंक्स।